जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और उन सभी भक्तों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि उनके साथ शक्ति जुड़ी है या फिर नहीं, शक्तियाँ कैसे बात करती हैं, उनसे बात करने का क्या क्या तरीका होता है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए हम बात करते हैं सिद्धि शक्तियों की। सिद्धि शक्तियाँ जब भी जुड़ती हैं इंसान को पता चलता ही है, शरीर पर वाइब्रेशन होना आप सभी को पता है, कंपन होगा शरीर में भारी लग सकता है। जहाँ पर शक्तियाँ बैठती हैं वहाँ पर हैवी फील हो सकता है, जैसे कंधे पर बैठती हैं शक्तियाँ, सर पर बैठती हैं, आँखों में बैठती हैं, जुबान पर बैठती हैं, हृदय पर बैठती हैं, कई बार शक्तियाँ पैरों में बैठती हैं। तो शक्तियाँ शरीर के किसी भी पार्ट पे विराजमान हो सकती हैं। अगर आप मंत्र जापक हो, साधना करते हो, तो शक्ति आपसे जरूर जुड़े। आप चाहे उससे अनजान रहो, लेकिन शक्ति अपना कार्य समय के साथ करती है। यही शक्तियाँ जब उग्र रूप में, सवारी के रूप में मिलती हैं तो और भी ज़्यादा साधक को पता चलता है, सामने वाले घर के लोग, इन सबको पता चलता है कि इसके साथ कोई शक्ति जुड़ी है। लेकिन ज़्यादातर शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में ही रहती हैं, सवारी रूप में बहुत कम मिलती हैं और लोग चाहते भी नहीं हैं कि सवारी रूप में शक्ति उनके साथ जुड़े। और कुछ शक्तियाँ आपके शरीर को छोड़कर घर में स्थान ले सकती हैं। कहीं पर कोई आपने स्थान बना रखा है पूजा पाठ करने का, कोई पिंडी बना रखी है, वहाँ पर भी शक्तियाँ स्थान ले सकती हैं। आप अपने देवता को स्थापित किए हो लेकिन देवता वहाँ पर विराजमान नहीं होते हैं, कई बार सिद्धियाँ आकर वहाँ पर बैठ जाती हैं, घर के पितर आकर बैठ जाते हैं। तो शक्तियों के बैठने का स्थान कोई भी निश्चित नहीं होता है, वो शक्तियों के हाथ में होता है कि वो कहाँ पर बैठेंगी। उनकी बात तो आपने समझ लिया कि शक्ति आती है और विराजमान होती है। अब उस शक्ति से बात कैसे करेंगे। बात करने का तरीका देखिए, एक होता है मानसिक रूप से बात करना और एक होता है स्वप्न में बात करना। दूसरा तरीका जो होता है वो माला पर बात किया जाता है, जैसे रुद्राक्ष की माला है। बहुत सारे लोग ये एक तांबे का जो आता है इंस्ट्रूमेंट कुछ, उससे बात करते हैं। कुछ क्रिस्टल होते हैं उनसे बात किया जाता है, टैरो कार्ड से बात किया जाता है। देखिए ये सारी जो विधियां हैं वो शक्तियों से बात करने की है, वो शक्तियां ही होती हैं जो आपको गाइडेंस देती हैं। तो ज़्यादातर जो माँ काली के भक्त होते हैं और जो मैं सिखाती हूँ उसमें माला पर बात करना और अपनी कोई भी धातु की अंगूठी हो, चाहे वो चांदी की हो, सोने की हो, अगर सच में आपके साथ शक्ति जागृत रूप में चल रही है तो वो किसी भी पदार्थ में, जिस पदार्थ में आप उसको इनवाइट करोगे, वैसे तो हर चीज़ में शक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। जैसे लोग किसी पौधे को हिलाने लग जाते हैं, किसी वस्तु को इधर से उधर करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। शक्ति को हमेशा किसी प्योर धातु, जो शुद्ध धातु कही जाती है, जैसे चांदी, सोना, रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स, इस पर शक्ति का आह्वान करना चाहिए। हर चीज़ में शक्ति का आह्वान नहीं करना चाहिए, इससे आपके जितने भी जप तप होते हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर पेपर रखकर उस पर अपना शक्ति का प्रयोग करोगे तो क्या फ़ायदा है। एक बार के शक्ति आह्वान में आपकी वर्षों की जो ऊर्जा होती है वो व्यर्थ होती है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम किस तरह से शक्ति से बात करेंगे। बात करने का तरीका है, आप रुद्राक्ष की माला लेंगे, आराम से रुद्राक्ष की माला को इस तरह से पकड़ेंगे और शक्ति का आह्वान करेंगे। जिस डायरेक्शन में आपको घुमाना हो, कोई प्रश्न है, मान लीजिए मैं प्रश्न कर रही हूँ कि क्या मेरी शक्ति साथ है, कोई शक्ति मेरे साथ जुड़ी है, अगर है तो माला को आगे पीछे घुमा कर दिखाए या फिर दाएं बाएं घुमा कर दिखाए या फिर राउंड राउंड घुमा कर दिखाए। अगर आपके साथ शक्ति जुड़ी होगी तो ऐसा वो जरूर करेगी, माला जरूर घूमे। इसी तरह से अंगूठी पर प्रयोग किया जाता है। जब आप अपनी अंगूठी को निकालकर, जो आप डेली अंगूठी पहनते हो, अगर आपके साथ सच्ची शक्ति जुड़ी होगी, माँ की कृपा जुड़ी होगी, तो वो अंगूठी भी हिलेगी। तो यहाँ पर कच्चा धागा लिया जाता है जिसे हम रक्षा सूत्र कहते हैं। उस कच्चे धागे में हम अपनी अंगूठी को लटकाते हैं और उस अंगूठी को सेम वैसा ही प्रश्न करते हैं जैसा हम रुद्राक्ष की माला पर करते हैं, जैसा हम टैरो में करते हैं, जैसा हम क्रिस्टल के साथ करते हैं। उस कच्चे धागे में बंधी हुई अंगूठी पर भी जब शक्ति का हम आह्वान करते हैं तो शक्तियाँ आकर उसके माध्यम से भी बताती हैं। कई बार लोगों के मन में ये शंका भी रहता है, कई बार लोग इस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जब किसी धातु से या फिर रुद्राक्ष से जब हम किसी की रीडिंग करते हैं या फिर हम शक्तियों का आह्वान करके कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष हर पॉजिटिव जगह पर घूमता है, नेगेटिव जगह पर घूमता है। लेकिन
आप ये नहीं कह सकते कि ये चांदी की सोने की अंगूठी हर जगह पर आपके कहे अनुसार घूम जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो शक्ति जिसके पास है ना, उसको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं होती है वैसे तो, लेकिन कई लोग जो बहुत ज़्यादा तार्किक होते हैं, जिनको हर चीज़ में तर्क ही ढूंढना है, लेकिन गिरेंगे तो भगवान को ही याद करेंगे, लेकिन तर्क दिमाग में बहुत बड़ा बड़ा भर के रखेंगे। तो इस तरह से हम शक्तियों से बात करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो कुछ गुप्त तरीके भी होते हैं जिनको हर जगह नहीं बताया जाता है। तो इसलिए ये जो पारंपरिक तरीके हैं जिसको लोग नॉर्मल से करते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक तरीका मैंने अपना बताया है अंगूठी वाला, जो शायद आपने कहीं देखा सुना नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ काली।